बाराबंकी के प्रसिद्ध महादेवा महोत्सव में बुधवार को सांस्कृतिक मंच पर प्रसिद्ध कवियों ने अपने काव्य पाठ की रसधारा से श्रोताओं का मन मोहित कर दिया। लोकसभा बाराबंकी सांसद उपेंद्र रावत, जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य, पूर्व विधायक शरद अवस्थी तथा एडीएम अरुण कुमार, एसडीएम रामनगर नागेंद्र पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महादेवा महोत्सव के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम कवित्री मणिका द्विवेदी ने मां शारदे की वंदना के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कवि सम्मेलन का कुशल संचालन कर रहे कवि राम किशोर तिवारी ने शिव भक्ति काव्य पाठ कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कवि लोकेश तिवारी ने और अन्य कवियों ने हास्य रस की कविता सुनाकर दर्शकों को खूब हंसाया। कवि ओम शर्मा ने सारी दुनिया से जीत लेंगे पर आज अपनों से हार जाएंगे कविता गाकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कवित्री साक्षी तिवारी ने वीर रस की कविता शहीदों के रंगों में जब तक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है सुनाकर श्रोताओं में जोश भर दिया। पंडाल में मौजूद दर्शकों ने कवियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए काव्य पाठ सुनने के लिए देर रात तक डटे रहे। वहीं कुछ कवियों ने अपना भारत वन न्यूज से खास बातचीत की। जी ये बताइए, यहाँ महादेवा महोत्सव चल रहा है जिसमें आप लोगों का आगमन हुआ है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत अच्छा लग रहा है कि महादेवा महोत्सव में हम सब आए हैं और ये बहुत ही साहित्यिक धरती है और हम सभी कवि और जो भी शायर हैं हम लोग पूरे अपने तैयारी से आए हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति देंगे और यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है। मेरा तो पहली बार महादेवा महोत्सव में आना हुआ है। कोशिश रहेगी कि दर्शकों को अच्छा लगे और फिर देखिएगा जब प्रोग्राम होगा तो लाइव भी आप देख सकते हैं। युवाओं में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो आपका दिल करे और जो समाज के लिए अच्छा हो आप वही करें और जो आपके लिए अच्छा हो वो करें और सन्मार्ग पर चलते रहें। थैंक यू। आज के महादेवा महोत्सव में ओम शर्मा जी, आप क्या प्रस्तुति देने वाले हैं? सर्वप्रथम सभी को प्रणाम करता हूं और ये सौभाग्य का दिन है कि आज जिला प्रशासन की आदेश पर मैं महादेवा के इस विशाल और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित हुआ हूं। और मेरा संदेश यही रहेगा कि जब युवाओं पे एक आरोप लगता है कि युवा सिर्फ दो अर्थी संवाद सुनना पसंद करती है, युवा सिर्फ आज जब बॉलीवुड के गाने और तमाम ऐसी चीजें जो जिससे समाज के अंदर एक गंदगी आती है, ऐसी चीजें जब देखना और सुनना पसंद करती है, उस समय में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम समाज को एक आईना दिखा सकें। हमारे अपना भारत वन न्यूज को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कवि सम्मेलन के माध्यम से? देखिए, कवि सम्मेलन एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी चीज है जिससे हम समाज में तमाम जो कुरीतियां हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं जो विडंबनाएं हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को शिक्षा की ओर बताते हैं, लोगों को तमाम चीजें होती हैं इसके बारे में हम कवियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से देश का चाहे वो शौर्य गान हो, वो चाहे बेटी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या समाज की कोई ऐसी कुरीति हो, जिसके बारे में हम अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आप पेशे से डॉक्टर भी हैं जी और एक अच्छे कवि भी हैं, तो इस कवि के क्षेत्र में आपने कब कदम पहला रखा? मुझे लगभग मेरी पढ़ाई 2014 मैंने एडमिशन लिया और उस समय थोड़ा बहुत कविताएं लिखता था। उसके बाद मैं जब सेकंड प्रोफ में आया, वहां से फिर शुरुआत में यहीं मुझे याद है कि महादेवा का ही मंच था जो स्थानीय कवि सम्मेलन था, यहीं से मैंने शुरुआत करी और आज ये मेरा सौभाग्य है और माँ शारदे की कृपा है कि आज मैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए उपस्थित हूँ। मैंने सुना है कि आपकी बहन भी कवि है, आपके पिताजी भी कवि हैं, डॉक्टर हैं। मुझे कविता जो है विरासत में मिली। ये बात सत्य है कि मुझे कविता विरासत में मिली। मुझे जो कविता के संस्कार मिले मैं उनको जीने की कोशिश करता हूँ और अपने पिताजी के बताए हुए कदमों पर चलने का प्रयास करता हूँ। कितने वर्षों से कवि सम्मेलन में आप आ रहे हैं? करीब मुझे कवि सम्मेलन कविताएं तो कम से कम 10-12 साल से लिख रहा हूँ, मगर निरंतर कवि सम्मेलन के मंचों पर करीब 5-6 साल से सक्रिय हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जो हमारे चैनल को आपने साक्षात्कार दिया। समस्या के कारण आपका इंटरव्यू मैं गाड़ी में ले रहा हूं क्योंकि यहां आवाज ज्यादा आ रही है, इसलिए आपका इंटरव्यू गाड़ी में लेना पड़ा। पुनः सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
युवा महोत्सव चल रहा है जिसमें भोलेनाथ की धरती पे आपका आगमन हुआ है। समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो महादेवा मेला में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है महादेव की धरती पर इस मेले में हाजिरी लगाना, एक तरह से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना है। ऐतिहासिक मेला है, तो यही है कि अभी हम लोग कवि सम्मेलन में आए हैं और ये कितनी अच्छी बात है कि आप महादेव के समर्पण को लगे मेले में हम लोग कविता और साहित्य पर बात कर रहे हैं, कवि सम्मेलन पर बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जो इतने भी कवि आए हैं वो सब अपनी अपनी कविताओं में जो विमर्श देंगे उससे युवाओं में जो बढ़िया एक संदेश जाएगा और युवा राष्ट्र के लिए उन्नतिशील हमेशा रहे, यही शुभकामना। क्या शुभ नाम है आपका? नीलोत्पल।